मुझे तो ऐसा लगता है कि केपी सिंह जी बिलिंग कैंडिडेट होते हुए भी तो शिवपुरी जिले से आए। मुझे लगता है कि यशोधरा और सिंधिया के भंवर जाल में फंस गए हैं और केपी सिंह चुनाव हार गए। यशोधरा सिंधिया को भी कहीं ना कहीं एक संदेशा मिल चुका था कि मेरी हार होगी, वीरेंद्र के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर शिवपुरी से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश आप इतने बीजेपी के हल्के में लड़ रहे हैं क्या? ये इसको गोद लिया है भारत के गृह मंत्री ने, तो सबसे ज़्यादा चालाक और समझदार गृह मंत्री है, तो सबको धूल चटा रहा है। पर बीजेपी समझ गई और ने फटाक से जो है जसवंत जाटव मजबूत प्रत्याशी सिंधिया का खास होते उसका टिकट काटा और रमेश गड्डी को दे दिया, जाटव को नहीं दिया। जिसके पैर ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। कोई दूर से अगर आया होगा वह समझ पाएगा कि आपके क्षेत्र की क्या परंपराएं हैं, क्या आपको दुख है, क्या दर्द है। चाहे वो कोई भी पार्टियां हों, मैं ये व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि स्थानीय प्रत्याशी को हमेशा वरीयता देना ही पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी के साथ प्रत्येक स्थानीय वोटर्स की, कार्यकर्ता की, मतदाता की सारी भावनाएं जुड़ी हैं। ऊपर के नेताओं ने साठ-गांठ करके वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटवा दिया, और अगर वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट नहीं दिया तो बीजेपी 500 सीटें चुनाव जीतेगी। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद है अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कांग्रेस कार्यालय है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख कार्यालय है, और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। आइए हम इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव को लेकर इनकी क्या रणनीति है। जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं शिवपुरी जिले से रहने वाला हूँ। जैसे कि आप कांग्रेस के करता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का एक इम्पोर्टेंट सदस्य हूँ। मुझे टिकट भी मिला है, मैं चुनाव भी लड़ा हूँ, मैं सब कुछ देखा है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि जो मैंने लिस्ट जो देखी है, उस लिस्ट को देखने के बाद में मैं जो कुछ बातें बोलने के लिए आया, जब मैं यहाँ पर बोलने के लिए आया तो मुझे लगा कि यहाँ रघुवंशी समाज बहुत बड़ी तादाद में, रघुवंशी जी के जो टिकट नहीं मिला इसके कारण विरोध में यहाँ पर आया है। तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी इसमें कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि रघुवंशी जो है, रघुवंशी समाज मध्य प्रदेश में 16 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि रघुवंशी समाज हार जीत का फैसला लोकसभा सीटों पर करता है, विधानसभा नहीं, लोकसभा सीटों पर 16 सीटों पर हार जीत का फैसला करता है रघुवंशी समाज। उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, एक भी रघुवंशी को टिकट नहीं दिया। पहली लिस्ट तो पूरी निकल गई, दूसरी लिस्ट में तो रघुवंशी को नाम आना ही मुश्किल है, क्योंकि यही लिस्ट ऐसी है जिसमें रघुवंशियों का वर्चस्व है। इस क्षेत्र में जिनकी जो लिस्ट निकली है उसमें नाम नहीं। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि केपी सिंह जैसा समझदार नेता जो पिछोर से 5 बार विधायक बन चुका है, उसने किस कारण से जो है शिवपुरी से कैंडिडेट बन गए, वो उसकी इच्छा के अनुसार वो कैंडिडेट बने, उनको कोई हटाना नहीं चाहता था पिछोर से। किस कारण से वो पिछोर से हटे और किस कारण से वो आए? मुझे तो ऐसा लगता है कि केपी सिंह जी बिलिंग कैंडिडेट होते हुए भी वो शिवपुरी जिले से आए। मुझे लगता है कि यशोधरा और सिंधिया के भंवर जाल में फंस गए हैं और केपी सिंह भी चुनाव हार जाएंगे। पक्का हार जाएंगे? पक्का, देख लेना आप। तो क्या लगता है आपको, ये समाज को टिकट नहीं दिया तो केपी सिंह हारेंगे? तो क्या लगता है अगर टिकट नहीं मिला, सिंह जी को टिकट नहीं मिला है, निर्णय लेना चाहिए, सिंधिया परिवार के भंवर जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो क्या लगता है वहाँ से यशोधरा भी चुनाव नहीं लड़ रही, ये कारण है। मुझे कोई डर लग रहा है, मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस है, ये मेरा एनालिसिस है। क्या आपको ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने अगर उनको टिकट नहीं दी उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा। रघुवंशी समाज को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, इसी तरह बघेल समाज को भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। गडरिया समाज भी मध्य प्रदेश में 40-50 लाख है, उनमें से भी किसी को देना चाहिए। अरे ये नहीं करोगे तो क्या वही दे दोगे क्या 4-5 को ही? और क्या करेंगे? ये तमाम ओबीसी भरा हुआ है, वो हम कह रहे 39 दे दिया। कौन से ओबीसी आपने 39 दे दिए? अब मध्य प्रदेश को आप इतना बीजेपी के इतना हल्के में ले रहे हैं क्या? ये इसको गोद लिया है भारत के गृह मंत्री ने, तो सबसे ज़्यादा चालाक और समझदार गृह मंत्री है, तो सबको धूल चटा रहा है। उसको आपने बहुत इतने हल्के में ले रहे हैं। गृह मंत्री इस बार चुनाव में कुछ उलटफेर करेंगे? अमित शाह ने कुछ उलटफेर करेंगे वो चुनाव? बहुत कुछ कर सकता है, उलटफेर नहीं किया होता तो केपी सिंह वहाँ से क्यों भगते? अगर टिकट मिल जाएगा तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? कौन सा? अरे कई जगह ऐसी हैं, कई में संशोधन करना चाहिए इनको। एक प्रागीलाल जाटव को टिकट दिया है। शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी जी हैं, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी जी बिलिंग कैंडिडेट थे, क्योंकि यशोधरा सिंधिया को भी कहीं ना कहीं एक संदेशा मिल चुका था कि मेरी हार होगी, वीरेंद्र के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर शिवपुरी से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। और कहीं ना कहीं ऊपर के जो तालमेल से लोगों को लग रहा था कि वीरेंद्र रघुवंशी हमेशा गरीब लोगों के दिलों में बसते हैं, जनसेवा करते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व हैं, और इसलिए ऊपर के नेताओं ने साठ-गांठ करके वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटवा दिया,
और अगर वीरेंद्र रघुवंशी जी को शिवपुरी से टिकट नहीं दिया तो बीजेपी 5 सीटें चुनाव जीतेगी 100%। 100%। सब लोग अब आप ये बताइए, करेरा की सीट पर पिरागीलाल यादव को टिकट दिया है, चलो वो सीटिंग। आप ये देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की के साथ में बलात्कार होता है, उसको जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ से उठा के ले जाता है एक लड़का, और उसको खेत में ले जाकर बलात्कार करता है, वो लड़की मर जाती है। कुशवाहा समाज की लड़की है वो। जी जी हाँ। आप इधर आ बेटा, इधर आओ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये देखो जी मिल गया, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो देखा है। अब वो कुशवाहा समाज की लड़की, उसके साथ बलात्कार होता है, लड़की मर जाती है। कुशवाहा समाज और अन्य समाज, जाटव समाज के लड़के ने किया, और अन्य समाज ने सबने मीटिंग की। एक वहाँ पर बगीचा प्रमुख स्थान है, हनुमान जी का मंदिर, बगीचा सरकार में पहुंचे पूरा सर्व समाज ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि हे बगीचा सरकार, हम जाटवों को अगले चुनाव में वोट नहीं देंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिले, चाहे वो बीजेपी को मिले चाहे टिकट को मिले। पर बीजेपी समझ गई और ने फटाक से जो है जसवंत जाटव मजबूत प्रत्याशी सिंधिया का खास होती उसका टिकट काटा और रमेश खट्टी को दे दिया, जाटव को नहीं दिया। किंतु जिनकी कान में रू नहीं देगी, अभी वो पिरागीलाल यादव का फिर नाम दे दिया। जैसा कि आपने बोला कि यशोधरा सिंधिया डर के मारे शिवपुरी से टिकट नहीं लड़ रही चुनाव, तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ से टिकट नहीं मिला तो वहाँ से बीजेपी सीट निकाल लेगी? शिवपुरी से अगर वीरेंद्र रघुवंशी जी को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो शिवपुरी ही नहीं, कोलारस, पौरी, पिछोर और करेरा, पांचों विधानसभा में वीरेंद्र रघुवंशी जी का असर है, और पांचों विधानसभा में उनके बहुत कार्यकर्ता हैं। मैं भी करेरा विधानसभा से आता हूं। मैं वीरेंद्र भाई साहब का मतलब बहुत ऐसा कार्यकर्ता हूं कि इतने ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है वो, कि हमने हमेशा से बचपन से राजनीति की है तो वीरेंद्र भाई साहब की उंगली पकड़ के की है। ईमानदार आदमी है वीरेंद्र सिंह रघुवंशी। पॉलिटिशियनों में आपको ऐसा पॉलिटिशियन मिलेगा, वो कोई नेतागिरी नहीं चाहता था, वो नेतागिरी करना ही नहीं चाहता, और नेता के बेचारे का लक्षण भी नहीं उसके अंदर, वो तो शुद्ध व्यापारी आदमी है। फिर उनकी टिकट क्यों काट दिया गया? इन लोगों ने उसको नेता उनका टिकट क्यों काट दिया गया? टिकट इसलिए काट दिया कि वो भंवर जाल में फंस गए। आपको इसका कुछ असर पड़ेगा और टिकट कटने की वजह से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ जिस राजनेता का अस्तित्व होता है और अपनी उसकी जन्मभूमि होती है, उस विधानसभा में वो अपने क्षेत्र के लोगों में, अपने चिर परिचितों में राजनीतिक शुरुआत करता है, तो शुरुआत का ज़्यादा भरोसा होता है और लोग भी उसमें विश्वास जताते हैं कि जब यह हमारा स्थानीय नेता है, हमारे दुख दर्द से, हमारी क्षेत्रीय परिस्थितियों से ये बहुत ज़्यादा परिचित होगा। और जब हमें कोई परिचित व्यक्ति मिलता है तभी हमें ये विश्वास जगता है कि अब ये हमारे क्षेत्र का विकास कर पाएगा। तो पहली प्राथमिकता ये थी कि स्थानीय नेतृत्व को, चाहे वो कोई भी पार्टियां हों, मैं ये व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि स्थानीय प्रत्याशी को हमेशा वरीयता देना ही पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी के साथ प्रत्येक स्थानीय वोटर्स की, कार्यकर्ता की, मतदाता की सारी भावनाएं जुड़ी हैं। विकास के जो रोड़े अटके हुए हैं, जो भी बाधाएं हैं, लोगों की जो उलझने हैं, वो सारी की सारी स्थानीय मुद्दे हैं, उसको स्थानीय नेता ही हल कर पाएगा। जिसके पैर ना फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। कोई दूर से अगर आया होगा वो ये समझ पाएगा कि आपके क्षेत्र की क्या परंपराएं हैं, क्या आपको दुख है, क्या दर्द है। तो मैं तो बड़े इस गंभीर विषय को दिन भर से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के, और इसको बड़ी गहराई से बार बार प्रदर्शित किया जा रहा है। आज हम एमपीसीसी के इस ऑफिस पे खड़े हुए हैं और बार बार यही चीज़ एक दोहराई जा रही है कि यह स्थानीय और ईमानदार कार्यकर्ता था। वीरेंद्र रघुवंशी एक ऐसी छवि का नाम है जो वाकई में नेतृत्व के लिए, जैसे किसी प्रोडक्ट पे टीएम लगा होता है, ट्रेडमार्क का, ऐसे नेताओं में ट्रेडमार्क का नेता था, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कभी रिश्वतखोरी का, कभी दलाली का, रेत का आदि इस प्रकार का कोई इल्जाम नहीं लगा। केवल और केवल जनसेवा, सतत जनसेवा, गरीबों का विकास, हर दुख दर्द में शामिल होना, यही उनकी मूलभूत शैली रही। वहाँ से टिकट किसको दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? अभी वर्तमान में जो 144 जनप्रतिनिधियों का अनाउंसमेंट पार्टी के द्वारा हुआ है, जिसमें उस लिस्ट में 144 लिस्ट में नंबर ऑफ काउंटिंग में उसमें शिवपुरी से केपी सिंह जी का नाम आ रहा है। चूँकि केपी सिंह जी पार्टी के बहुत ही उम्दा और बहुत पुराने, और मैं कहूँगा कि बहुत ही अनुभवशील राजनेता रहे हैं, लेकिन वो लगातार पिछोर से जीतते रहे। 5वीं बार या 6वीं बार वो वहाँ से विधायक हो चुके। ऐसी परिस्थितियाँ क्या निर्मित हुई कि एक राजनेता का हक, जहाँ उसका अपना जमीर था, जहाँ उसके अपने लोग थे,
उस हक को आप छीन के और ऐसे नेता को वहां आपने सेट कर दिया जिसने अपनी विधानसभा में कार्य किया, टिकट शिवपुरी से दिया। एक विसंगतिपूर्ण है ये। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केपी सिंह जी को टिकट क्यों दिया। अगर केपी सिंह जी को टिकट वहां से दिया है तो फिर बीरेन जी को आप क्या करना चाहते? वहीं राहुल गांधी बोलते कि हमारी इस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में बहुत कड़ी टक्कर दे रही बीजेपी को, और वही बात करते हैं जाति जनगणना की। तो क्या लगता है आपको, जाति जनगणना कांग्रेस की तरफ से अगर उनकी सरकार बनती है सही है या नहीं? देखिए, जाति जनगणना का जहाँ तक सवाल है, इसके लिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने, छोटे छोटे दलों ने और अपने अपने स्तर पर काफ़ी मुद्दे उठाए और हर एक व्यक्ति, आज मैं कहूँ आपसे, राजनीतिक जो परिवेश है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रत्येक व्यक्ति जातिवाद को साथ में लेकर राजनीति में है। आज का ये वर्तमान परिवेश है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी जाति विशेष वर्ग को हम आहत नहीं कर सकते अपने शब्दों से, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि हमारी कास्ट का अगर नंबर ऑफ काउंटिंग इतना है तो हमारे जनप्रतिनिधि कितने होने चाहिए। अभी यही सब्जेक्ट बार वायरल हो रहा है कि अगर ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश के अंदर इतनी है तो कम से कम 88 सीट लगभग ओबीसी को मिलनी चाहिए थी। जैसा निहित है वैसा अभी नहीं हो सका है। अगर कांग्रेस ने, मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा अगर जोड़ा हुआ है कि हम सत्ता में आते और हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तो मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई द्वेष नहीं है। ये तो एक आम नागरिक का वह अधिकार है जिसके तहत वो अपनी मजबूती के साथ और राजनीति में अपना खुद को सफलतम रूप से सिद्ध कर पाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये टिकट ना मिलने की वजह से क्या लगता है आपको, कमलनाथ सरकार और कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ बड़ा दबाव आने वाला है? क्या सत्ता पलट सकती है या फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? सत्ता पलटने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ जो विधानसभाएं हैं वो क्षेत्र में रघुवंशियों का जो प्रभाव है, वो विधानसभाएं पक्के में ये हार जाएंगे। ये हार जाएंगे? हार जाएंगे। अशोकनगर भी हारेंगे, चंदेरी भी हारेंगे। ये बीजेपी बाजी मार जाएगी वहाँ से? बीजेपी बाजी मार जाएगी बिल्कुल 100%। रघुवंशी उतना वो वहाँ बहुत बड़ा माहौल में है, रघुवंशी वोटर अच्छा है वहाँ, ये पक्के में हार जाएंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट किसको करेंगे? अगर निर्णय चेंज हुआ तो हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, नहीं तो बीजेपी? नहीं, हम कुछ भी करें, निर्दलीय लड़ें, कुछ लड़ें। क्या लगता है आपको, इस बार आने वाला माहौल क्या रहने वाला अगर टिकट ना मिला तो? अगर इस तरीके से ईमानदार नेताओं के टिकट काटे गए हैं, अगर ईमानदार नेताओं को टिकट नहीं मिलेंगे तो फिर कांग्रेस गवर्नमेंट कहाँ से बनाएगी? मुश्किल है इस बार बननी, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो हमने यहाँ पर अभी शिवपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि अगर हमारे यहाँ से हमारे प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिला तो इस बार कांग्रेस की हार पक्की है। और इनका ये कहना है कि हम लोग इसी बात को लेकर प्रदेश कार्यालय पर आए हुए हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो इनका कांग्रेस का हार पक्की है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं आदित्य तिवारी।